आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जब थकान बीमारी नहीं, चेतावनी होती है। अक्सर थकान को हम जीवन का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं। सुबह उठते ही शरीर भारी लगना, दिन भर काम करने का मन ना होना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होना और रात को बिस्तर पर लेटने के बावजूद दिमाग का शांत ना होना, ये सब इतना आम हो चुका है कि हम इसे बीमारी नहीं मानते। हम इसे मौसम का असर, उम्र का प्रभाव, जिम्मेदारियों का बोझ या फिर बस कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां एक गंभीर समस्या चुपचाप हमारे शरीर में जड़ें जमाने लगती है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। यह बीमारी अचानक नहीं आती। ये धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा, दिमाग की स्पष्टता और मानसिक संतुलन को खत्म करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके शुरुआती संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि कोई उन्हें चेतावनी मानता ही नहीं। थकान दरअसल शरीर की भाषा होती है। ये शरीर का वो संदेश है जो वो तब भेजता है जब अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में थकान को सुनने का समय किसी के पास नहीं है। महिलाएं विशेष रूप से इसे सहन करना सीख जाती हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि थक जाना सामान्य है, जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूल जाना सामान्य है। आयरन की कमी का पहला प्रभाव शरीर की ऊर्जा पर पड़ता है। रक्त का काम होता है शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना। जब रक्त में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसका परिणाम होता है लगातार कमजोरी। ऐसी कमजोरी जो आराम करने के बाद भी खत्म नहीं होती। यह कमजोरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ने लगती है। व्यक्ति खुद को आलसी समझने लगता है। उसे लगता है कि उसमें पहले जैसी क्षमता नहीं रही। आत्मग्लानि पैदा होती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है। चक्कर आना इस समस्या का दूसरा बड़ा संकेत है। अचानक खड़े होते समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सिर हल्का लगना, संतुलन बिगड़ जाना। कई लोग इसे ब्लड प्रेशर या कमजोरी कहकर टाल देते हैं, लेकिन यह दरअसल दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंच पाने का संकेत होता है। चिड़चिड़ापन एक ऐसा लक्षण है जिसे अक्सर मानसिक समस्या मान लिया जाता है। परिवार कहता है कि स्वभाव खराब हो गया है। काम की जगह पर व्यक्ति को असहयोगी समझा जाता है। लेकिन आयरन की कमी में दिमाग के रासायनिक संतुलन पर असर पड़ता है। व्यक्ति छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। सहन शक्ति कम हो जाती है। यहाँ समस्या केवल शरीर की नहीं रह जाती, यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ जाती है। व्यक्ति खुद को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि वो बदल गया है। वो खुद से ही नाराज रहने लगता है। आयरन की कमी का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि ये चुपचाप बढ़ती है। शरीर धीरे धीरे इसके साथ समझौता करने लगता है। जो लक्षण पहले असहज लगते थे वे बाद में सामान्य लगने लगते हैं, और इसी सामान्यीकरण के कारण बीमारी गंभीर स्तर तक पहुंच जाती है। महिलाओं में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसका कारण केवल खानपान नहीं है, यह जैविक, सामाजिक और मानसिक तीनों स्तरों पर जुड़ी हुई समस्या है। मासिक धर्म के दौरान रक्त की हानि, गर्भावस्था में शरीर की बढ़ी हुई जरूरतें और उसके बाद भी खुद को प्राथमिकता न देना, यह सब मिलकर आयरन की कमी को जन्म देता है। लेकिन समाज में महिलाओं की थकान को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कहा जाता है कि ये तो हर महिला को होता है। यह सोच ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब बीमारी को सामान्य मान लिया जाता है तब इलाज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यही है कि थकान को बीमारी नहीं, चेतावनी के रूप में देखा जाए। ये समझा जाए कि शरीर झूठ नहीं बोलता, वो संकेत देता है। जरूरत है उन संकेतों को समझने की। आगे के भागों में हम विस्तार से समझेंगे कि आयरन शरीर में कैसे काम करता है, इसकी कमी कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और क्यों समय रहते इस पर ध्यान देना जीवन की गुणवत्ता को बचा सकता है। यह केवल एक बीमारी की कहानी नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो हर दिन थकान के साथ जी रही हैं और उसे अपनी नियति मान चुकी हैं। शरीर में आयरन की भूमिका और रक्त की कहानी। शरीर के भीतर बहता हुआ रक्त केवल तरल नहीं होता, वह जीवन की गति है। हर सांस के साथ जो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, वही ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के हर कोने तक पहुंचाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में आयरन की भूमिका केंद्रीय होती है। लेकिन आयरन को अक्सर केवल एक पोषक तत्व मानकर सीमित कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में यह शरीर की कार्यक्षमता और मानसिक स्थिरता दोनों का आधार है। आयरन का मुख्य कार्य रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन का निर्माण करना होता है। हीमोग्लोबिन वही तत्व है जो ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है तब शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के साथ काम करती हैं। मांसपेशियां मजबूत रहती हैं,
दिमाग सतर्क रहता है, भावनाएं संतुलित रहती हैं। लेकिन जैसे ही आयरन की मात्रा कम होने लगती है, रक्त की गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है, हीमोग्लोबिन का स्तर गिरता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही। यह कमी तुरंत किसी दर्द या तीव्र लक्षण के रूप में सामने नहीं आती, ये धीरे धीरे असर दिखाती है। शरीर इस कमी के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। हृदय तेजी से धड़कने लगता है ताकि कम ऑक्सीजन को ज्यादा तेजी से पहुंचाया जा सके। सांसें गहरी होने लगती हैं। व्यक्ति को हल्की सी मेहनत में भी थकावट महसूस होने लगती है, लेकिन अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर दिया जाता है। आयरन केवल शारीरिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दिमाग की कार्यप्रणाली से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। दिमाग को शरीर के अन्य अंगों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो सोचने की क्षमता प्रभावित होती है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि आयरन की कमी वाले व्यक्ति अक्सर ये शिकायत करते हैं कि वे चीजें भूलने लगे हैं। उनका ध्यान जल्दी भटक जाता है। वे बातचीत के दौरान शब्द ढूंढने में संघर्ष करते हैं। ये केवल मानसिक थकान नहीं होती, यह रक्त में आयरन की कमी का सीधा परिणाम होता है। रक्त की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रक्त केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि पोषक तत्वों और हार्मोन को भी शरीर में पहुंचाता है। जब रक्त कमजोर हो जाता है तो शरीर के अन्य तंत्र भी प्रभावित होने लगते हैं। हार्मोनल संतुलन बिगड़ने लगता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। महिलाओं के शरीर में आयरन की आवश्यकता पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण केवल मासिक धर्म नहीं है, बल्कि शरीर की संपूर्ण संरचना और हार्मोनल चक्र भी इसमें भूमिका निभाते हैं। जब शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिलता तो यह केवल थकान तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे जीवन की लय को प्रभावित करता है। आयरन की कमी के कारण त्वचा पीली पड़ने लगती है, बाल कमजोर होने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं। लेकिन इन बाहरी संकेतों से पहले ही अंदरूनी नुकसान शुरू हो चुका होता है। दिमाग और हृदय सबसे पहले प्रभावित होते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शरीर लंबे समय तक इस स्थिति में काम करता रहता है। व्यक्ति को लगता है कि वो बस थोड़ा कमजोर है। वह अपने प्रदर्शन में आई गिरावट को उम्र जोड़ देता है और इसी भ्रम में बीमारी जड़ें मजबूत करती चली जाती है। आयरन की कमी का प्रभाव केवल वर्तमान पर नहीं पड़ता। यदि ये लंबे समय तक बनी रहे तो ये भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं की नींव रख देती है। हृदय पर लगातार अतिरिक्त दबाव पड़ता है। दिमाग की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे हम समझेंगे कि कैसे लगातार कमजोरी व्यक्ति की पहचान बन जाती है, कैसे वो खुद को कमजोर मानने लगता है और कैसे ये सोच मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह समझना जरूरी है कि आयरन की कमी केवल एक पोषण संबंधी समस्या नहीं है। यह शरीर और मन दोनों की आपसी बातचीत को बाधित करने वाली स्थिति है, और जब ये बातचीत टूटती है तब इंसान खुद से ही दूर होने लगता है। लगातार कमजोरी कैसे सामान्य लगने लगती है। कमजोरी शब्द सुनते ही लोग इसे अस्थायी स्थिति मान लेते हैं। एक रात की नींद पूरी न होना, ज्यादा काम कर लेना या मौसम बदलने का असर। लेकिन जब कमजोरी हर दिन साथ रहने लगे तब भी उसे बीमारी नहीं माना जाता। यही आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का सबसे खतरनाक पक्ष है। यह शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है और व्यक्ति को उसी कमजोरी के साथ जीना सिखा देता है। शुरुआत में कमजोरी हल्की होती है। सुबह उठने पर शरीर में पहले जैसी ताजगी महसूस नहीं होती। काम शुरू करने में समय लगता है। दिन के मध्य में ऊर्जा अचानक गिर जाती है, लेकिन व्यक्ति इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेता है। वो सोचता है कि शायद अब यही सामान्य है। यही वह क्षण होता है जब शरीर और दिमाग के बीच संवाद टूटने लगता है। शरीर संकेत देता है कि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन दिमाग उस संकेत को नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे ये अनदेखी आदत बन जाती है। आयरन की कमी में कमजोरी केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं रहती, यह नसों और दिमाग को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर आदेशों को ठीक से नहीं मान रहा। हाथ पैरों में भारीपन महसूस होता है। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगता है। पहले जो काम सहज लगते थे वे बोझ लगने लगते हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब यह कमजोरी व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाती है। वो खुद को कमजोर कहने लगता है। परिवार भी उसे नाजुक या जल्दी थक जाने वाला मान लेता है। धीरे धीरे उससे अपेक्षाएं कम कर दी जाती हैं और व्यक्ति भी खुद से उम्मीदें कम करने लगता है। यह मानसिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालता है।
व्यक्ति को लगने लगता है कि वो पहले जैसा सक्षम नहीं रहा। आत्मविश्वास कम होने लगता है। वह नए कामों से बचने लगता है। असफलता का डर बढ़ने लगता है। महिलाओं में ये स्थिति और भी जटिल हो जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि थकान सहना सामान्य है। घर, काम और परिवार के बीच खुद को थका देना जिम्मेदारी माना जाता है। इसलिए कमजोरी को बीमारी समझने के बजाय कर्तव्य समझ लिया जाता है। आयरन की कमी से होने वाली कमजोरी का एक और पहलू है मानसिक थकान। व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है। छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं। दिन भर की जिम्मेदारियों का बोझ मानसिक रूप से थका देता है, लेकिन इसे मानसिक कमजोरी या तनाव कहकर टाल दिया जाता है। धीरे धीरे शरीर अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करने लगता है। व्यक्ति कम चलने लगता है, कम बोलने लगता है, सामाजिक गतिविधियों से दूर होने लगता है। उसे लगता है कि वो आलसी हो गया है, लेकिन वास्तव में उसका शरीर संघर्ष कर रहा होता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब व्यक्ति इस कमजोरी के साथ समझौता कर लेता है। वह इसे स्थायी मान लेता है। डॉक्टर के पास जाने का विचार भी नहीं करता। जांच को अनावश्यक समझता है। और यही देरी बीमारी को गंभीर स्तर तक पहुंचा देती है। यह कमजोरी केवल शारीरिक कार्यों को प्रभावित नहीं करती, ये भावनात्मक रिश्तों पर भी असर डालती है। व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है। वो बात करने से बचने लगता है। परिवार को लगता है कि उसका व्यवहार बदल गया है, लेकिन असल कारण शरीर के भीतर चल रहा संघर्ष होता है। आयरन की कमी से होने वाली कमजोरी शरीर को धीरे धीरे तोड़ती है, बिना शोर किए। ये कोई तेज दर्द नहीं देती, कोई अचानक चेतावनी नहीं देती, बस जीवन की गति को धीमा कर देती है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य इसी सामान्यीकरण को तोड़ना है। यह समझाना कि लगातार कमजोरी सामान्य नहीं है। यह शरीर का आग्रह है कि उसे सुना जाए। चक्कर आना और उसका छुपा हुआ खतरा। चक्कर आना अक्सर एक क्षणिक अनुभव समझ लिया जाता है। अचानक खड़े होने पर सिर हल्का लगना, आंखों के सामने धुंध छा जाना या ऐसा महसूस होना जैसे शरीर का संतुलन कुछ पल के लिए खो गया हो। अधिकतर लोग इसे कमजोरी, गर्मी या थकान का असर मानकर टाल देते हैं। लेकिन आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में चक्कर आना एक गंभीर चेतावनी होता है, जिसे शरीर बार बार दोहराता है। चक्कर आने का सीधा संबंध दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन से होता है। दिमाग शरीर का वो हिस्सा है जिसे निरंतर और पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो दिमाग को उसकी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसका परिणाम होता है अस्थिरता, भ्रम और चक्कर। शुरुआत में ये स्थिति कभी कभी होती है। व्यक्ति जल्दी उठता है और उसे कुछ सेकंड के लिए अंधेरा महसूस होता है। वो दीवार या कुर्सी का सहारा ले लेता है और कुछ देर में सब सामान्य लगने लगता है। यही वो बिंदु है जहां खतरा छिपा होता है, क्योंकि लक्षण अपने आप ठीक हो जाने का भ्रम देता है। धीरे धीरे ये चक्कर अधिक बार आने लगते हैं। काम करते समय, रसोई में खड़े होकर या चलते समय भी संतुलन बिगड़ने लगता है। कई बार व्यक्ति गिरते गिरते बचता है, लेकिन फिर भी वो इसे गंभीर नहीं मानता। वो खुद को सावधान रहने की सलाह देता है, इलाज की नहीं। महिलाओं में ये स्थिति विशेष रूप से खतरनाक होती है। घरेलू काम के दौरान, सीढ़ियों पर या सड़क पार करते समय अचानक चक्कर आना दुर्घटना का कारण बन सकता है, लेकिन समाज इसे दुर्घटना मानता है, बीमारी नहीं। चक्कर आने का मानसिक प्रभाव भी कम नहीं होता। व्यक्ति को हर समय गिर जाने का डर सताने लगता है। वो अकेले बाहर निकलने से डरने लगता है। आत्मविश्वास घटता है। स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। यह स्थिति धीरे धीरे मानसिक तनाव और चिंता को जन्म देती है। आयरन की कमी में चक्कर केवल शारीरिक संकेत नहीं होता, ये दिमाग के भीतर चल रहे असंतुलन का संकेत होता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। चीजें घूमती हुई महसूस होती हैं। कभी कभी आवाजें भी अस्पष्ट लगने लगती हैं, लेकिन इन अनुभवों को अक्सर मानसिक कमजोरी समझ लिया जाता है। एक और खतरनाक पहलू यह है कि शरीर इस स्थिति के साथ भी सामंजस्य बना लेता है। व्यक्ति धीरे धीरे अपनी गति कम कर देता है। वह अचानक खड़े होने से बचने लगता है। वह अपनी गतिविधियों को सीमित कर लेता है। इस तरह वो लक्षण से बचने की कोशिश करता है, कारण से नहीं। जब चक्कर लंबे समय तक बने रहते हैं तो दिमाग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति हर समय असुरक्षित महसूस करने लगता है। यह डर धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है। सामाजिक दूरी बढ़ने लगती है। सबसे गंभीर स्थिति तब आती है जब चक्कर को सामान्य कमजोरी मानकर अनदेखा किया जाता है और जांच नहीं कराई जाती। तब शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति लगातार कम होती रहती है।
दिमाग धीरे धीरे उस कमी के साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाता है और यही स्थिति आगे चलकर मानसिक थकावट और अवसाद की नींव रख देती है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि चक्कर आना कोई साधारण लक्षण नहीं है, ये शरीर का अलार्म है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मानसिक असंतुलन। चिड़चिड़ापन अक्सर चरित्र या स्वभाव से जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति का मिजाज बदल गया है, वो छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने लगा है या अब उसमें पहले जैसा धैर्य नहीं रहा। लेकिन आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में चिड़चिड़ापन एक मानसिक प्रतिक्रिया होती है, न कि व्यक्तित्व का दोष। दिमाग का संतुलन केवल विचारों से नहीं बनता, यह रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। जब दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंचते तो उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। आयरन की कमी में दिमाग को लगातार कम ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसका प्रभाव भावनाओं के नियंत्रण पर पड़ता है। व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस होती है। छोटी सी असुविधा भी उसे असहनीय लगने लगती है। वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। यह आंतरिक असंतुलन धीरे धीरे उसके व्यवहार में झलकने लगता है। चिड़चिड़ापन केवल गुस्से के रूप में ही नहीं आता, कई बार ये उदासी, निराशा या अंदरूनी खींच के रूप में दिखाई देता है। व्यक्ति बात करने से बचने लगता है, उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो तनाव से भरा रहता है। महिलाओं में स्थिति को अक्सर हार्मोनल बदलाव कहकर टाल दिया जाता है। मासिक धर्म, थकान या तनाव का नाम देकर लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आयरन की कमी इन सभी अवस्थाओं को और अधिक गहरा बना देती है। जब दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है। व्यक्ति किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं रख पाता। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं उसे जल्दी थका देती हैं, और यही थकान गुस्से के रूप में बाहर आती है। इस स्थिति का सबसे दुखद पहलू यह है कि व्यक्ति खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं रहा। रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। परिवार उसे समझने के बजाय बदलने की सलाह देता है। धीरे धीरे ये चिड़चिड़ापन मानसिक असंतुलन का रूप लेने लगता है। व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है, नींद प्रभावित होती है, दिमाग को आराम नहीं मिलता, और यह चक्र लगातार चलता रहता है। आयरन की कमी में मानसिक लक्षणों को पहचानना कठिन होता है क्योंकि वे स्पष्ट नहीं होते। कोई बुखार नहीं होता, कोई तेज दर्द नहीं होता, बस भावनाओं का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यह बताना है कि मानसिक बदलाव हमेशा मानसिक बीमारी नहीं होते। कई बार वे शरीर की पोषण संबंधी कमी का संकेत होते हैं। महिलाओं में आयरन की कमी क्यों अधिक होती है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है, लेकिन इसे अक्सर केवल खान-पान की कमी मानकर समझ लिया जाता है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। ये समस्या शरीर की जैविक संरचना, जीवन के विभिन्न चरणों और सामाजिक भूमिकाओं के आपसी प्रभाव से जन्म लेती है। महिला शरीर में रक्त की नियमित हानि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मासिक धर्म के दौरान हर महीने शरीर से आयरन बाहर निकलता है। यदि इस हानि की भरपाई संतुलित आहार से न हो पाए तो शरीर धीरे धीरे कमी की स्थिति में चला जाता है। यह प्रक्रिया वर्षों तक चल सकती है बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के। किशोरावस्था से ही ये स्थिति शुरू हो सकती है। जब शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है तब आयरन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, लेकिन इस उम्र में पोषण को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। भोजन को वजन बढ़ने या सौंदर्य से जोड़कर देखा जाता है, स्वास्थ्य से नहीं। यही शुरुआती कमी आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। गर्भावस्था महिला जीवन का वो चरण है जहां आयरन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। शरीर न केवल स्वयं के लिए बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी रक्त बना रहा होता है। यदि इस दौरान आयरन की पूर्ति पर्याप्त न हो तो कमी गहराती चली जाती है। कई महिलाएं प्रसव के बाद भी इस कमी से उबर नहीं पातीं। प्रसव के बाद महिला शरीर को आराम और पोषण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं अलग होती हैं। मां से उम्मीद की जाती है कि वो तुरंत जिम्मेदारियों में लौट आए। उसकी थकान को स्वाभाविक मान लिया जाता है, और यहीं से आयरन की कमी स्थायी रूप लेने लगती है। कामकाजी महिलाएं एक और दबाव झेलती हैं। घर और कार्यस्थल दोनों जगह समान ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन खुद के स्वास्थ्य के लिए समय निकालना अक्सर आखिरी प्राथमिकता बन जाता है। नियमित जांच टलती रहती है, लक्षणों को नज़रअंदाज किया जाता है। आहार की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई महिलाओं का भोजन परिवार के बाकी सदस्यों के बाद होता है। जो बचता है वही उनका हिस्सा बनता है।
पोषण की जरूरत और वास्तविक सेवन के बीच यह अंतर धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। सामाजिक सोच भी इस समस्या को बढ़ाती है। महिलाओं की थकान को सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। कमजोरी को शिकायत समझा जाता है। ऐसे माहौल में बीमारी को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। आयरन की कमी का एक और पहलू है कि इसके लक्षण महिलाओं के जीवन में पहले से मौजूद तनाव और हार्मोनल बदलावों के साथ मिल जाते हैं, इसलिए सही कारण पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। इस भाग का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि महिलाओं में आयरन की कमी कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। यह शरीर, समाज और जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई एक वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है। मासिक धर्म, गर्भावस्था और आयरन का संघर्ष। महिला शरीर में आयरन की कमी को समझने के लिए मासिक धर्म और गर्भावस्था को केवल जैविक प्रक्रियाएं मानना पर्याप्त नहीं है। ये दोनों अवस्थाएं शरीर पर निरंतर दबाव डालती हैं, और यदि इस दबाव को समझा न जाए तो आयरन की कमी एक स्थायी समस्या बन सकती है। मासिक धर्म के दौरान रक्त का निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ आयरन भी शरीर से बाहर निकलता है। यदि मासिक धर्म अधिक दिनों तक चलता है या रक्तस्राव अधिक होता है तो आयरन की हानि और भी बढ़ जाती है। कई महिलाओं के लिए यह स्थिति सामान्य मान ली जाती है, जबकि शरीर भीतर से कमजोर होता चला जाता है। कई बार किशोरियों में ही मासिक धर्म अनियमित या अधिक मात्रा में होने लगता है। इस उम्र में शरीर तेजी से विकास कर रहा होता है, लेकिन पोषण की आवश्यकता को गंभीरता से नहीं लिया जाता। परिणाम स्वरूप आयरन की कमी धीरे धीरे पनपने लगती है, बिना किसी स्पष्ट लक्षण के। गर्भावस्था आयरन के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होती है। इस समय महिला शरीर को लगभग दोगुना रक्त बनाना पड़ता है। शिशु के विकास के लिए आयरन की मांग बढ़ जाती है। यदि इस अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति न हो तो शरीर अपने भंडार से आयरन निकालने लगता है, और जब भंडार खाली होने लगते हैं तब एनीमिया गहरा जाता है। गर्भावस्था के दौरान थकान को सामान्य माना जाता है। महिला खुद भी इसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन यही थकान कई बार गंभीर आयरन की कमी का संकेत होती है। सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और कमजोरी जैसे लक्षण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। प्रसव के दौरान और उसके बाद रक्त की हानि आयरन की कमी को और बढ़ा देती है, लेकिन इस समय महिला का पूरा ध्यान शिशु पर होता है। अपनी कमजोरी को वो मातृत्व की स्वाभाविक थकान समझकर सहन करती रहती है। गर्भावस्था के बाद भी शरीर को आयरन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, विशेषकर यदि महिला स्तनपान करा रही हो। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाएं महिला को आराम और पोषण देने के बजाय जिम्मेदारियों में बांध देती हैं। इस पूरे चक्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आयरन की कमी को अलग से पहचानने की कोशिश नहीं की जाती। हर लक्षण को मासिक धर्म या गर्भावस्था से जोड़ दिया जाता है, और यहीं से बीमारी चुपचाप स्थायी रूप ले लेती है। ये समझना जरूरी है कि मासिक धर्म और गर्भावस्था महिला शरीर की ताकत का प्रमाण है, कमजोरी का नहीं। लेकिन इन अवस्थाओं में सही पोषण और देखभाल न मिले तो यही ताकत कमजोरी में बदल जाती है। कामकाजी महिलाओं की अनदेखी थकान। कामकाजी महिला की थकान अक्सर अदृश्य रहती है। बाहर से वो सक्रिय दिखती है, जिम्मेदारियां निभाती है, समय पर काम पूरा करती है, लेकिन भीतर उसका शरीर लगातार संघर्ष कर रहा होता है। आयरन की कमी इस संघर्ष को और गहरा बना देती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे मेहनत या व्यस्त जीवन शैली का परिणाम मान लिया जाता है। कामकाजी महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे हर भूमिका में समान रूप से सक्षम रहें। कार्यस्थल पर पेशेवर, घर में जिम्मेदार और समाज में संतुलित। इस बहुस्तरीय दबाव में शरीर की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। भोजन अनियमित हो जाता है, आराम सीमित हो जाता है, और स्वास्थ्य जांच को टाल दिया जाता है। आयरन की कमी में थकान केवल शारीरिक नहीं रहती, यह मानसिक थकावट में बदल जाती है। ऑफिस के काम में ध्यान लगाना कठिन हो जाता है, छोटी गलतियां होने लगती हैं, निर्णय लेने में समय लगता है, लेकिन इसे काम का दबाव कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई कामकाजी महिलाएं खुद को साबित करने की कोशिश में अपनी कमजोरी छुपाती हैं। वे मदद मांगने से बचती हैं, बीमार पड़ने को असफलता समझती हैं। इस मानसिकता में बीमारी और गहराती चली जाती है। दोपहर तक ऊर्जा का पूरी तरह खत्म हो जाना, शाम को सिरदर्द और चिड़चिड़ापन और रात को नींद न आना, ये सभी आयरन की कमी के संकेत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें तनाव या स्क्रीन टाइम से जोड़ दिया जाता है। कामकाजी महिलाओं में आयरन की कमी का एक और पहलू है सामाजिक तुलना। जब आसपास के लोग भी थके हुए दिखते हैं तो अपनी थकान सामान्य लगने लगती है, लेकिन हर शरीर अलग होता है, हर किसी की सहनशक्ति और ज़रूरतें अलग होती हैं। इस अनदेखी का परिणाम ये होता है कि बीमारी तब पहचानी जाती है जब वो गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी होती है। तब इलाज लंबा और कठिन हो जाता है,
और महिला को मजबूरन काम से विराम लेना पड़ता है जिसे पहले ही लिया जा सकता था। कामकाजी महिला की थकान को समझना केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, यह कार्यक्षमता, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। घरेलू महिलाओं का अदृश्य स्वास्थ्य संकट। घरेलू महिला का काम कभी समाप्त नहीं होता। सुबह से रात तक चलने वाली जिम्मेदारियां, बिना तय समय के, बिना छुट्टी के, लेकिन इस निरंतर श्रम को अक्सर काम ही नहीं माना जाता। और जब काम को महत्व नहीं मिलता तो उस काम करने वाले शरीर की थकान भी अदृश्य हो जाती है। घरेलू महिलाएं अपनी कमजोरी को शिकायत नहीं बनने देती, वे इसे जिम्मेदारी का हिस्सा मान लेती हैं। सिरदर्द, थकान, चक्कर, चिड़चिड़ापन, ये सब उनके लिए दिनचर्या बन जाता है। आयरन की कमी इसी दिनचर्या के भीतर छुपकर बढ़ती रहती है। घर के कामों में शारीरिक मेहनत होती है, लेकिन इसे व्यायाम नहीं माना जाता। भोजन की योजना बनाते समय घरेलू महिला सबसे अंत में खुद के बारे में सोचती है। परिवार के लिए पोषक भोजन बनता है, लेकिन खुद के लिए संतुलन पीछे छूट जाता है। घरेलू महिलाओं की थकान को अक्सर उम्र या काम की अधिकता से जोड़ दिया जाता है। जब वे आराम मांगती हैं तो कहा जाता है कि घर का काम तो हमेशा से होता आया है। इस सोच में बीमारी के संकेत दब जाते हैं। आयरन की कमी में घरेलू महिलाओं को विशेष रूप से सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और लगातार कमजोरी महसूस होती है। लेकिन क्योंकि वे घर के भीतर रहती हैं, उनकी स्थिति की तुलना बाहर के काम से नहीं की जाती, इसलिए समस्या गंभीर होने तक पहचानी नहीं जाती। मानसिक प्रभाव भी गहरे होते हैं। घरेलू महिला खुद को कमतर समझने लगती है। उसे लगता है कि वो अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही। आत्मसम्मान गिरने लगता है और यही मानसिक बोझ बीमारी को और बढ़ा देता है। सबसे दुखद पहलू ये है कि घरेलू महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच लगभग नहीं होती। जब तक स्थिति बहुत खराब न हो जाए, डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझा जाता। इस अदृश्यता के कारण आयरन की कमी वर्षों तक बनी रह सकती है, और जब ये सामने आती है तब शरीर काफी कमजोर हो चुका होता है। आयरन की कमी और अवसाद के बीच संबंध। आयरन की कमी को अक्सर केवल शारीरिक समस्या माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ही गहरा होता है। जब शरीर लंबे समय तक पर्याप्त आयरन के बिना काम करता है तो दिमाग की कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगती है। यही स्थिति धीरे धीरे अवसाद जैसी मानसिक अवस्था की ओर ले जाती है। दिमाग को लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयरन की कमी में दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसका प्रभाव केवल सोचने की क्षमता पर नहीं पड़ता, बल्कि भावनाओं के संतुलन पर भी पड़ता है। व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के उदासी महसूस होने लगती है। पहले जो चीजें आनंद देती थीं, वे अब बोझ लगने लगती हैं। जीवन में रुचि कम होने लगती है। लेकिन इन लक्षणों को अक्सर जीवन की कठिनाइयों या तनाव से जोड़ दिया जाता है। आयरन की कमी में दिमाग के रासायनिक संतुलन पर असर पड़ता है। वे रसायन जो खुशी, प्रेरणा और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसका परिणाम होता है भावनात्मक खालीपन। महिलाओं में ये स्थिति और भी जटिल हो जाती है। हार्मोनल बदलाव, सामाजिक दबाव और शारीरिक थकान पहले से मौजूद होते हैं। आयरन की कमी इन सभी को और गहरा बना देती है और अवसाद के लक्षण धीरे धीरे उभरने लगते हैं। इस अवसाद की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका कारण पहचाना नहीं जाता। व्यक्ति को मानसिक उपचार की सलाह दी जाती है, जबकि शरीर के भीतर पोषण की कमी बनी रहती है। जब मूल कारण दूर नहीं होता तो सुधार भी सीमित रहता है। आयरन की कमी से जुड़ा अवसाद अक्सर हल्का लेकिन लगातार होता है। व्यक्ति काम करता रहता है, जिम्मेदारियां निभाता रहता है, लेकिन भीतर से खाली और थका हुआ महसूस करता है। यही अवस्था सबसे अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। इस स्थिति में आत्मग्लानि भी बढ़ती है। व्यक्ति खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहा। यह सोच मानसिक स्थिति को और खराब करती है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि हर उदासी मानसिक बीमारी नहीं होती। कभी कभी ये शरीर की पोषण संबंधी कमी का संकेत होती है। एकाग्रता की कमी और आत्मविश्वास का टूटना। एकाग्रता की कमी को अक्सर आलस्य, उम्र या ध्यान भटकने की आदत से जोड़ दिया जाता है, लेकिन आयरन की कमी में यह समस्या दिमाग की मूल कार्यक्षमता से जुड़ी होती है। जब दिमाग को लगातार पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। शुरुआत में व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। वो बातचीत के बीच शब्द भूल जाता है। काम करते समय ध्यान भटक जाता है। पहले जो काम कम समय में हो जाते थे, अब अधिक समय लेने लगते हैं, लेकिन इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये समस्या गंभीर होती जाती है।
व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है। उसे लगता है कि उसका दिमाग सुस्त हो गया है। यह सोच आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। कामकाजी महिलाएं इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। वे खुद को अक्षम महसूस करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने काम में पिछड़ रही हैं, और इस डर में वे और अधिक दबाव में काम करने लगती हैं, जिससे थकान और बढ़ जाती है। आयरन की कमी में दिमाग की ऊर्जा कम हो जाती है। यह ऊर्जा केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए भी आवश्यक होती है। जब ये ऊर्जा कम होती है तो व्यक्ति खुद पर भरोसा खोने लगता है। आत्मविश्वास का टूटना केवल मानसिक समस्या नहीं है, यह शरीर की कमजोरी का प्रतिबिंब होता है। जब शरीर कमजोर होता है तो दिमाग भी खुद को कमजोर मानने लगता है। इस स्थिति का सबसे दुखद पहलू ये है कि व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है। उसे लगता है कि उसमें ही कोई कमी है। वो मदद मांगने से बचता है, और यही चुप्पी बीमारी को और गहरा बना देती है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यह समझाना है कि एकाग्रता और आत्मविश्वास शरीर की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है, तभी दिमाग भी संतुलित रहता है। नींद, बेचैनी और दिमागी थकावट। नींद को अक्सर थकान का समाधान माना जाता है, लेकिन आयरन की कमी में नींद भी पूरी राहत नहीं दे पाती। व्यक्ति घंटों सोने के बाद भी थका हुआ उठता है। यह संकेत है कि शरीर को वह आराम नहीं मिल रहा जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। आयरन की कमी में दिमाग को दिन भर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये कमी रात में भी पूरी नहीं हो पाती। दिमाग पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। नींद हल्की रहती है। बार बार जागना, सपनों में बेचैनी महसूस होना और सुबह उठते ही थकान महसूस होना आम हो जाता है। कई लोग इस स्थिति में अनिद्रा की शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें नींद की समस्या हो गई है, लेकिन असल में दिमाग थका हुआ होता है, शांत नहीं। ये दिमागी थकावट धीरे धीरे मानसिक बेचैनी में बदल जाती है। रात को लेटते समय शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग चल रहा होता है। विचारों की गति धीमी नहीं होती। यह स्थिति व्यक्ति को और अधिक परेशान करती है। उसे लगता है कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। आयरन की कमी में बेचैनी का एक और रूप है शरीर में असहजता। पैरों में खिंचाव, शरीर में भारीपन और आराम न मिलना, यह सब नींद को और अधिक प्रभावित करता है। नींद की कमी और दिमागी थकावट एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति दिन भर थका रहता है, रात को सो नहीं पाता, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। महिलाओं में ये स्थिति अक्सर हार्मोनल बदलावों से जोड़ दी जाती है, लेकिन आयरन की कमी इन बदलावों को और अधिक कठिन बना देती है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य यह समझाना है कि नींद की समस्या हमेशा मानसिक नहीं होती। कभी कभी ये शरीर की पोषण संबंधी कमी का संकेत होती है। बच्चों और किशोरियों में आयरन की कमी। बच्चों और किशोरियों में आयरन की कमी अक्सर पहचान में नहीं आती, क्योंकि उनके लक्षण वयस्कों से अलग दिखाई देते हैं। इस उम्र में थकान, चिड़चिड़ापन या ध्यान की कमी को स्वभाव या उम्र से जुड़ा व्यवहार मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये शरीर के भीतर चल रही कमी का संकेत हो सकता है। बचपन और किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है, रक्त की मात्रा बढ़ती है, दिमाग का विकास होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। यदि भोजन से यह आवश्यकता पूरी न हो तो शरीर धीरे धीरे कमी की स्थिति में चला जाता है। कई बच्चों में आयरन की कमी पढ़ाई पर असर डालती है। वे कक्षा में ध्यान नहीं लगा पाते, चीजें जल्दी भूल जाते हैं। पहले जिन विषयों में रुचि थी उनमें अब मन नहीं लगता। शिक्षक इसे आलस्य या अनुशासन की कमी समझ लेते हैं। किशोरियों में ये स्थिति और भी जटिल हो जाती है। मासिक धर्म शुरू होते ही आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है, लेकिन इस उम्र में पोषण पर कम ध्यान दिया जाता है। खानपान को शरीर की बनावट से जोड़कर देखा जाता है, स्वास्थ्य से नहीं। किशोरियों में आयरन की कमी के कारण चक्कर आना, कमजोरी और चिड़चिड़ापन आम हो जाता है, लेकिन इसे हार्मोनल बदलाव कहकर टाल दिया जाता है। धीरे धीरे ये कमी पढ़ाई, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को प्रभावित करने लगती है। बच्चों में आयरन की कमी का मानसिक प्रभाव भी गहरा होता है। वे जल्दी थक जाते हैं, खेलकूद में रुचि कम हो जाती है, सामाजिक गतिविधियों से दूर होने लगते हैं। यह उनके संपूर्ण विकास पर असर डालता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चों और किशोरियों की नियमित जांच नहीं होती। जब तक लक्षण गंभीर न हो जाएं, तब तक समस्या पहचानी नहीं जाती। इस भाग का उद्देश्य यह बताना है कि आयरन की कमी किसी भी उम्र में हो सकती है, और यदि इसे समय रहते पहचाना जाए तो इसके दीर्घकालिक प्रभावों से बचा जा सकता है। समाज और परिवार द्वारा लक्षणों की अनदेखी। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया
केवल एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि इसके लक्षणों को अक्सर परिवार और समाज मिलकर अनदेखा कर देते हैं। ये अनदेखी जानबूझकर नहीं होती, बल्कि वर्षों से बनी सोच और आदतों का परिणाम होती है। जब कोई महिला लगातार थकी हुई दिखाई देती है तो उसे सलाह दी जाती है कि वो आराम करे, लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि वो क्यों थकी हुई है। थकान को कारण की बजाय परिणाम मान लिया जाता है और कारण की खोज वहीं रुक जाती है। परिवार के भीतर कमजोरी को अक्सर मनोबल की कमी समझा जाता है। कहा जाता है कि थोड़ा मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह बीमारी को इच्छा शक्ति से जोड़ दिया जाता है, जबकि आयरन की कमी इच्छा शक्ति से नहीं, पोषण और देखभाल जुड़ी होती है। महिलाओं के लक्षणों को भावनात्मक कहकर टाल दिया जाता है। चिड़चिड़ापन हो तो कहा जाता है कि मूड खराब है, उदासी हो तो कहा जाता है कि ज्यादा सोचती है, लेकिन ये नहीं समझा जाता कि शरीर की कमजोरी दिमाग को भी कमजोर कर रही है। बच्चों और किशोरियों के मामले में भी यही रवैया देखने को मिलता है। पढ़ाई में मन न लगना अनुशासन की समस्या बन जाती है। खेल में रुचि कम होना आलस से समझ लिया जाता है। शरीर के संकेतों को व्यवहार का दोष मान लिया जाता है। समाज में बीमारी को तब तक गंभीर नहीं माना जाता जब तक वह दिखाई न दे। बुखार, चोट या दर्द को तो स्वीकार किया जाता है, लेकिन कमजोरी को नहीं, क्योंकि कमजोरी चुपचाप आती है और चुपचाप जीवन की गति कम कर देती है। एक और समस्या ये है कि महिलाएं खुद भी अपने लक्षणों को कम करके बताती हैं। वे शिकायत करना कमजोरी मानती हैं। परिवार की प्राथमिकताओं के बीच खुद की परेशानी छोटी लगने लगती है। इस सामूहिक अनदेखी का परिणाम ये होता है कि बीमारी तब पहचानी जाती है जब वो गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी होती है। तब इलाज लंबा और कठिन हो जाता है और व्यक्ति को ये महसूस होता है कि काश पहले ध्यान दिया होता। इस भाग का उद्देश्य यह बताना है कि लक्षणों को सुनना केवल डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है। गलत खानपान और पोषण से जुड़ी भ्रांतियां। आयरन की कमी को लेकर सबसे आम धारणा यह है कि यह केवल भोजन की कमी से होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समस्या केवल खाने की मात्रा नहीं, बल्कि खाने की समझ से जुड़ी होती है। गलत खानपान और पोषण से जुड़ी भ्रांतियां इस कमी को और गहरा बना देती हैं। कई लोग मानते हैं कि यदि वे नियमित भोजन कर रहे हैं तो पोषण अपने आप पूरा हो रहा है, लेकिन हर भोजन पोषक नहीं होता। आयरन की मात्रा भोजन में हो सकती है, लेकिन उसका शरीर द्वारा अवशोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कई पारंपरिक भोजन आयरन से भरपूर होते हैं, लेकिन उन्हें बनाने और खाने के तरीके के कारण आयरन शरीर तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ आयरन के अवशोषण को कम कर देते हैं, लेकिन इस जानकारी का अभाव आम है। महिलाओं में वजन को लेकर चिंता भी एक बड़ा कारण है। भोजन को कम करना, कुछ खाद्य पदार्थों से पूरी तरह परहेज करना और लंबे समय तक एक ही तरह का भोजन लेना, ये सभी आदतें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देती हैं। एक और भ्रांति ये है कि आयरन की कमी केवल गरीब वर्ग की समस्या है, जबकि वास्तव में ये हर सामाजिक वर्ग में पाई जाती है। व्यस्त जीवन शैली, पैकेज्ड भोजन और असंतुलित आहार इस समस्या को बढ़ाते हैं। कई बार महिलाएं गर्भावस्था या बीमारी के बाद आयरन युक्त दवाएं कुछ समय के लिए लेती हैं और जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है उन्हें बंद कर देती हैं। ये अधूरा उपचार शरीर को पूरी तरह ठीक नहीं होने देता। बच्चों और किशोरियों में भी जंक फूड की बढ़ती आदत पोषण को प्रभावित करती है। पेट भर जाता है, लेकिन शरीर भूखा रह जाता है। इस भाग का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, यह शरीर की आवश्यकताओं को समझने का विषय है। जांच से डर और इलाज में देरी। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया अक्सर इसलिए गंभीर रूप ले लेता है क्योंकि उसकी समय पर जांच नहीं होती। बीमारी शरीर में मौजूद रहती है, लेकिन उसे नाम नहीं दिया जाता, और जब तक बीमारी को पहचाना नहीं जाता तब तक इलाज की शुरुआत भी नहीं हो पाती। कई लोग जांच से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर जांच कराई तो कोई बड़ी समस्या निकल आएगी। इस डर में वे अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक बहुत ज्यादा परेशानी न हो तब तक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं में ये डर और भी गहरा होता है। परिवार की जिम्मेदारियां, समय की कमी और खर्च का डर, इन सब के बीच अपनी जांच को टालना आसान लगता है। वे सोचती हैं कि पहले बच्चों और परिवार का ध्यान रखना जरूरी है। कई बार जांच को अनावश्यक समझा जाता है। कमजोरी, चक्कर और थकान को सामान्य मान लिया जाता है। कहा जाता है कि थोड़ा खानपान सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बिना जांच के ये पता ही नहीं चलता कि शरीर में आयरन की मात्रा कितनी कम हो चुकी है। इलाज में देरी का एक और कारण है दवाओं से डर। आयरन युक्त दवाओं के बारे में यह धारणा है कि वे पेट खराब कर देती हैं,
इस डर में लोग इलाज से बचते हैं बजाय इसके कि सही सलाह लेकर सुरक्षित तरीका अपनाएं। जब जांच और इलाज में देरी होती है तो शरीर को लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ती है। हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ता है। सबसे दुखद बात यह है कि जब बीमारी गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है तब इलाज लंबा और कठिन हो जाता है, जबकि शुरुआती अवस्था में इसे आसानी से संभाला जा सकता था। इस भाग का उद्देश्य यह बताना है कि जांच डरने की चीज नहीं है, यह स्पष्टता देती है और स्पष्टता ही सही इलाज का पहला कदम होती है। इलाज न होने पर होने वाले गंभीर परिणाम। जब आयरन की कमी लंबे समय तक बिना इलाज के बनी रहती है तो इसका प्रभाव केवल कमजोरी या थकान तक सीमित नहीं रहता। शरीर धीरे धीरे अपनी सीमाओं पर काम करने लगता है और ये स्थिति कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की नींव रख देती है। सबसे पहले हृदय प्रभावित होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन कम होती है तो हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वो तेजी से धड़कता है ताकि कम ऑक्सीजन को ज्यादा बार शरीर में घुमाया जा सके। लंबे समय तक ये दबाव हृदय को कमजोर कर सकता है। दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगता है। महिलाओं में यह स्थिति प्रजनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। मासिक धर्म अनियमित हो सकता है। गर्भधारण में कठिनाई हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं बढ़ सकती हैं। आयरन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। शरीर छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता। संक्रमण जल्दी पकड़ लेते हैं और ठीक होने में अधिक समय लगता है। शारीरिक शक्ति कम होने के कारण गिरने और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं में यह स्थिति गंभीर हो सकती है। सबसे चिंताजनक परिणाम यह है कि व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति को भूल जाता है। वह कमजोरी के साथ जीना सीख लेता है और जब इलाज शुरू होता है तब उसे एहसास होता है कि वो कितने समय से पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। इस भाग का उद्देश्य यह बताना है कि आयरन की कमी को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। यह केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की भी कीमत चुकवाती है। आयरन की कमी और जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता केवल लंबे जीवन से नहीं मापी जाती, बल्कि उस जीवन को जीने की क्षमता से मापी जाती है। आयरन की कमी इस क्षमता को धीरे धीरे कम करती है, बिना ये एहसास कराए कि जीवन कितना सीमित हो गया है। जब शरीर में ऊर्जा नहीं होती तो इच्छाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं। व्यक्ति काम तो करता है लेकिन बिना उत्साह के। वो जिम्मेदारियां निभाता है लेकिन आनंद के बिना। यही स्थिति जीवन को बोझ बना देती है। आयरन की कमी में व्यक्ति अपनी गतिविधियों को सीमित करने लगता है। वो उन कामों से बचने लगता है जिनमें शारीरिक या मानसिक मेहनत लगे। धीरे धीरे उसका संसार छोटा होता चला जाता है। सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। मित्रों से मिलना, कार्यक्रमों में भाग लेना, यात्रा करना, ये सब थकाने लगते हैं। व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है। मानसिक स्तर पर भी जीवन की गुणवत्ता गिरती है। लगातार थकान, उदासी और आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को खुद से दूर कर देती है। वो अपनी पहचान खोने लगता है। महिलाओं में ये स्थिति विशेष रूप से दुखद होती है। वे खुद के लिए जीना भूल जाती हैं। उनका पूरा अस्तित्व दूसरों की जरूरतों के इर्द गिर्द सिमट जाता है। इस भाग का उद्देश्य यह बताना है कि आयरन की कमी केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, यह जीवन के आनंद को प्रभावित करने वाली स्थिति है। मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव। जब आयरन की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी रूप लेने लगता है। यह केवल अस्थायी उदासी या चिड़चिड़ापन नहीं रह जाता, बल्कि व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल देता है। दिमाग लगातार कम ऊर्जा में काम करता रहता है। इससे मानसिक थकावट स्थायी बन जाती है। व्यक्ति को हर कार्य भारी लगने लगता है। वो चीजों से बचने लगता है और यही बचाव धीरे धीरे चिंता और डर को जन्म देता है। लंबे समय तक आयरन की कमी अवसाद को गहरा बना सकती है। व्यक्ति को जीवन में अर्थ कम लगने लगता है। वो खुद को अकेला महसूस करता है, भले ही लोग आसपास हों। आत्मसम्मान पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वो जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। महिलाओं में ये स्थिति रिश्तों को भी प्रभावित करती है। चिड़चिड़ापन, उदासी और थकान रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है और ये दूरी मानसिक दर्द को और बढ़ा देती है। इस भाग का उद्देश्य यह समझाना है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक पोषण अलग अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
स्वस्थ होने की प्रक्रिया और धैर्य। आयरन की कमी से उबरना एक दिन या एक सप्ताह का काम नहीं होता। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों को समय लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत तभी होती है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसकी थकान सामान्य नहीं है। इलाज शुरू होते ही कई लोग तुरंत बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन शरीर को अपने भंडार भरने में समय लगता है। शुरुआत में थकान कुछ कम महसूस हो सकती है, लेकिन पूरी ऊर्जा लौटने में महीनों लग सकते हैं। इस दौरान धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत लाभ नहीं दिखता। लेकिन अधूरा इलाज शरीर को पूरी तरह स्वस्थ नहीं होने देता। स्वस्थ होने की प्रक्रिया में मानसिक बदलाव भी शामिल होते हैं। जैसे जैसे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगती है, दिमाग भी स्पष्ट होने लगता है। उदासी कम होती है, आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटता है। महिलाओं के लिए ये प्रक्रिया और भी संवेदनशील होती है। उन्हें अपने शरीर की जरूरतों को समझना सीखना पड़ता है, खुद को प्राथमिकता देना पड़ता है। इस भाग का उद्देश्य यह बताना है कि स्वस्थ होना एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य, समझ और आत्म देखभाल जरूरी होती है। सही आहार की भूमिका। आयरन की कमी से उबरने में दवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आहार का योगदान उससे कम नहीं है। शरीर को केवल बाहरी सहायता नहीं, बल्कि अंदर से पोषण भी चाहिए। सही आहार वो आधार है जिस पर स्वस्थ होने की प्रक्रिया टिकती है। आयरन केवल एक तत्व नहीं है, यह भोजन से शरीर तक पहुंचने की एक पूरी यात्रा है। जो खाया जाता है वही सीधे शरीर का हिस्सा नहीं बनता, उसे पचकर, अवशोषित होकर और उपयोग में आकर ही लाभ मिलता है। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि आयरन युक्त भोजन खाना ही पर्याप्त है, लेकिन भोजन की विविधता और संतुलन भी उतना ही जरूरी है। शरीर को अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है जो आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। महिलाओं के लिए ये समझना विशेष रूप से जरूरी है कि वे अपने भोजन को केवल परिवार की जरूरतों के अनुसार न तय करें। उनके शरीर की जरूरतें अलग हो सकती हैं। सही आहार का मतलब केवल क्या खाना है ये नहीं है, बल्कि कब खाना है, कैसे खाना है और कितनी मात्रा में खाना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस भाग का उद्देश्य यह बताना है कि आहार कोई नियम नहीं, बल्कि शरीर से संवाद का माध्यम है। इलाज के दौरान शरीर और मन में होने वाले बदलाव। जब आयरन की कमी का इलाज शुरू होता है तो शरीर और मन दोनों धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। ये प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ बदलाव सकारात्मक होते हैं, कुछ भ्रमित करने वाले। शुरुआत में शरीर को नई स्थिति के अनुकूल होने में समय लगता है। कभी कभी हल्की बेचैनी, पेट से जुड़ी परेशानी या नींद में बदलाव महसूस हो सकते हैं। यह संकेत होते हैं कि शरीर समायोजन कर रहा है। मानसिक रूप से व्यक्ति थोड़ा अधिक जागरूक महसूस कर सकता है, जैसे दिमाग का बोझ हल्का हो रहा हो, लेकिन साथ ही भावनाएं भी तीव्र हो सकती हैं। लंबे समय से दबे हुए तनाव और दुख सामने आने लगते हैं। कई महिलाओं को इस दौरान अपने पुराने अनुभवों पर सोचने की जरूरत महसूस होती है, जैसे शरीर के साथ साथ मन भी साफ हो रहा हो। इन बदलावों को डर के रूप में नहीं देखना चाहिए, यह स्वस्थ होने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर कोई लक्षण असहनीय लगे तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है। इस भाग का उद्देश्य ये समझाना है कि इलाज केवल शारीरिक सुधार नहीं है, यह मानसिक पुनर्संतुलन भी है। आयरन की कमी से जुड़े मिथक। आयरन की कमी को लेकर समाज में कई मिथक प्रचलित हैं। ये मिथक न केवल समस्या को सही तरीके से पहचानने में बाधा डालते हैं, बल्कि इलाज में देरी का कारण भी बनते हैं। इसे समझना और तोड़ना जरूरी है। मिथक 1, आयरन की कमी केवल कमजोर महिलाओं की समस्या है। वास्तव में आयरन की कमी किसी भी उम्र और किसी भी लिंग में हो सकती है, लेकिन महिलाओं में ये अधिक सामान्य इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उनका शरीर मासिक धर्म, गर्भावस्था और स्तनपान जैसी अवस्थाओं से गुजरता है। मिथक 2, थकान केवल आलस्य या व्यस्त जीवन शैली का परिणाम है। थकान आयरन की कमी का सबसे सामान्य लक्षण है। इसे सामान्य जीवन का हिस्सा मान लेना समस्या को नजरअंदाज करने के बराबर है। मिथक 3, आयरन केवल दवाओं से ही पूरी होती है। दवाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आहार और जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी हैं। केवल दवाओं पर निर्भर रहना उपचार को अधूरा बना सकता है। मिथक 4, आयरन की कमी तुरंत पता चल जाती है। शुरुआत में लक्षण हल्के होते हैं। चक्कर, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या नींद की समस्या को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जांच के बिना पहचान मुश्किल होती है। मिथक 5, आयरन युक्त भोजन खाकर ही शरीर ठीक हो जाएगा। भोजन का सही चयन, मात्रा और समय सभी महत्वपूर्ण हैं।
केवल आयरन युक्त भोजन खा लेने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होती। इन मिथकों को जानना और तोड़ना जरूरी है ताकि लोग समय पर सही कदम उठा सकें। सही जानकारी ही शुरुआती इलाज और गंभीर परिणामों से बचाव का पहला कदम है। आयरन की कमी रोकने के लिए जीवनशैली और दैनिक आदतें। आयरन की कमी केवल भोजन या दवाओं से ही नहीं नियंत्रित होती। जीवनशैली और रोजमर्रा की आदतें इस कमी को बढ़ाने कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सही आदतें अपनाकर न केवल कमी को रोका जा सकता है बल्कि शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। 1. संतुलित और विविध आहार। हर भोजन में केवल कैलोरी भरना पर्याप्त नहीं। शरीर को आयरन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स सभी चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, अनाज, नट्स और फल नियमित रूप से शामिल करें। 2. आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देना। कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। संतरे, नींबू, अमरूद जैसी चीजें भोजन में शामिल करें। इसके विपरीत चाय, कॉफी और अधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद तुरंत खाने के साथ लेने से अवशोषण कम हो सकता है। 3. नियमित जांच। भले ही कोई लक्षण न हो, समय समय पर रक्त जांच कराना जरूरी है। खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए ये आदत बहुत फायदेमंद होती है। 4. पर्याप्त नींद और विश्राम। नींद केवल आराम नहीं बल्कि शरीर को पोषण और ऊर्जा का पुनर्निर्माण करने का समय है। पर्याप्त नींद लेने से थकान और मानसिक असंतुलन कम होता है। 5. तनाव कम करना। मानसिक दबाव और तनाव शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज इसे कम करने में मदद करती हैं। 6. स्वस्थ आदतें और समय प्रबंधन। खाना समय पर लेना, लंबे समय तक भूखा न रहना और छोटे अंतराल में हल्का भोजन करना शरीर को स्थिर ऊर्जा देता है। इलाज शुरू होने के बाद उम्मीद और बदलाव। जब आयरन की कमी का इलाज शुरू होता है तो यह केवल कमजोरी दूर करने का साधन नहीं होता। ये शरीर और दिमाग दोनों को नई ऊर्जा देने की प्रक्रिया है। शुरुआती बदलाव धीरे धीरे दिखाई देते हैं लेकिन समय के साथ प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। शारीरिक बदलाव। धीरे धीरे थकान कम होती है, सांस फूलना कम महसूस होता है, चक्कर और कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। रोजमर्रा के काम करने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक बदलाव। चिड़चिड़ापन और उदासी कम होने लगती है। ध्यान और एकाग्रता में सुधार आता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में सामान्य ऊर्जा और उत्साह लौटता है। दीर्घकालिक लाभ। हृदय और दिमाग पर दबाव कम होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मासिक धर्म और प्रजनन स्वास्थ्य बेहतर होता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। आयरन की कमी को रोकने और जल्दी सुधारने के उपाय। 1. आयरन युक्त आहार। हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंग दाल, चना, पालक, राजमा और गुड़ शामिल करें। 2. विटामिन सी का सेवन। संतरा, नींबू, अमरूद और टमाटर जैसी चीजें भोजन के साथ लें। 3. चाय और कॉफी का समय। इन्हें खाने के तुरंत बाद न लें। 4. नियमित जांच। रक्त जांच कराते रहें। 5. आयरन सप्लीमेंट्स। डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लें। 6. पर्याप्त नींद और आराम। नियमित नींद लें। 7. तनाव कम करना। योग और ध्यान करें। 8. जीवनशैली में बदलाव। खुद को प्राथमिकता दें। इलाज और रोकथाम। जीवन की गुणवत्ता पर स्थायी प्रभाव। आयरन की कमी का समय पर इलाज केवल बीमारी दूर करने तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव जीवन की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक रूप से पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य। ऊर्जा बढ़ती है, हृदय पर दबाव कम होता है। मानसिक स्वास्थ्य। एकाग्रता और आत्मविश्वास मजबूत होते हैं। सामाजिक जीवन। सक्रियता और उत्साह लौटता है। भविष्य की सुरक्षा। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। डॉक्यूमेंट्री का निष्कर्ष। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने आयरन की कमी की गहरी समस्या को समझने की कोशिश की है। थकान केवल आलस्य नहीं है। महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान जरूरी है। मानसिक प्रभाव और शारीरिक पोषण जुड़े हैं। जांच और उपचार ही सबसे प्रभावी तरीका है। आयरन की कमी को हल्के में न लें। यह सिर्फ थकान नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा पर प्रभाव डालने वाली स्थिति है। यदि आप अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन या ध्यान की कमी महसूस करते हैं तो ये केवल थकावट नहीं हो सकती, आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, सही खानपान और जीवनशैली अपनाएं, समय पर जांच कराएं। अपने अनुभव और सवाल कमेंट में शेयर करें, हम उन्हें पढ़ेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो साझा करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद।